Yes, a very good afternoon to all of you. Yes, Beta, which chapter is going on? Chapter 5. Name of the chapter is? Force, growth, and yes, energy हमारा रह गया. Force and growth we have discussed. What we mean by force? Short pull is called force. What force can do? Force क्या कर सकता है? It can change the shape of an object. It can move an object. It can change the direction of a moving object. No collective answer. One student, yes, beta, आप बताओ. It can stop the moving object. Very good. Up. The speed of a moving object. Very good. अब सबको आ गया. It can increase or decrease the speed of moving object. Means उसकी speed increase भी हो सकती है, decrease भी. Yes. Up. It can change the shape of an object. Like अगर चपाती बना रहे हो, आप सीख रहे हो, चपाती आपको पसंद नहीं आई, तो आप उसको दोबारा से फिर से उसको डो बना सकते हो. डो को रोल करके फिर से चपाती बना सकते हो. आप टॉय, क्ले के टॉयज बना रहे हो, आप फोर्स लगाया, टॉय बनाया, आपको पसंद नहीं आया, उसको शेप दोबारा चेंज कर सकते हो ना. So it can change the shape of an object. Now next we have done the work. When the work is said to be done, present. When the work is said to be done, Garima. Very good. Okay, so we can say work is said to be done when a force moves a body through distance. Work is said to be done when force moves a body through distance. Means इसको कैसे बोलोगे? Work is equal to force into distance. इसको आपने कैसे बोलना है? Into. मल्टीप्लाई का साइन है, इसको क्या बोलोगे? Force into distance. किसी भी चीज को जब आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या होता है? तो अगर यहाँ डिस्टेंस जीरो है तो वर्क डन भी क्या होगा? जीरो. So work is said to be done when by applying force we move an object. If distance is covered, only then work is said to be done. If you are pushing a wall को push कर रहे हो, आप पसीना पसीना हो रहे हो, but wall move नहीं कर रही, तो work done is zero. Work is not said to be done. चाहे आप कितना भी भारी पत्थर उठा के खड़े हो, बहुत फोर्स लगा हुआ है आपका, बट डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस कवर नहीं की, तो वर्क डन जीरो. इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट इज वी वर डूइंग मशीन्स yesterday. Next topic we have started machines. Two types of machines are there. Number one, simple. Number two, complex. सिंपल मशीन्स हम कर रहे थे. कल हमने स्टार्ट किया था. नंबर वन कौन सा? लीवर. लीवर में मैंने आपको एग्जांपल करवाई थी किसकी? सीसॉ. लीवर एक रॉड होता है जो एक पॉइंट के राउंड घूमता है. लाइक से दिस इज द सीसॉ. ये एक सपोर्ट है, उसके ऊपर एक रॉड होती है, एक बच्चा इधर बैठता है, एक इधर बैठ जाता है. ठीक है, तो जो ये रॉड है, इट इज फ्री टू मूव लाइक दिस. यस, जहाँ पे ये सपोर्ट लगी हुई है, इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट को. वेरी गुड. किसने कहा फलक्रम? क्लैप फॉर
यस वेरी गुड ओके। तो ये फलक्रम में जिस साइड बच्चा फोर्स लगा रहा है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? एफर्ट। क्या बोलेंगे? और जिस साइड बच्चा ऊपर को चला गया वो वेरी गुड। आपको क्लियर हो गया तीनों पॉइंट्स लीवर के, ठीक है। तो ये क्या हो गया? फलक्रम, एफर्ट, लो। तो ये लीवर आपको सीजर्स की भी एग्जांपल दी थी। सीजर्स भी एक तरह का लीवर है। आपका सीसॉ जो है वो भी क्या है? एक तरह का लीवर है। क्लियर? तो थ्री क्लासेस होती हैं लीवर की। लीवर ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, दैट यू विल डू इन 5th स्टैंडर्ड इन डिटेल। वो क्लास डिपेंड करती है पोजीशन ऑफ फलक्रम पे, कि अगर फलक्रम सेंटर में है तो लीवर फर्स्ट क्लास, अगर साइड पे है तो सेकंड क्लास, अगर दोनों इस साइड पे है तो थर्ड क्लास। क्लियर? अगर सेंटर में हमने देखना है कि अगर सेंटर में फलक्रम है फर्स्ट क्लास, सेंटर में लोड है तो सेकंड क्लास, सेंटर में एफर्ट है तो थर्ड क्लास। एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। यस, ये स्टेपलर है, ये भी एक तरह का लीवर है, क्योंकि ये ऐसे घूमता है ना, तो सेंटर में फलक्रम जब जिस पॉइंट के राउंड घूम रहा है ये क्या है? फलक्रम। अब यस, अब हमको यहाँ से प्रेस करते हैं तो ये पॉइंट कौन सा हो गया जहाँ फोर्स लग रहा है? एफर्ट। और यहाँ पे ये काम हो रहा है, पिन लगती है लो, तो इसमें एफर्ट सेंटर में है, फलक्रम, एफर्ट, लो। जब एफर्ट सेंटर में है तो थर्ड क्लास होगा। तो ये आप डिटेल में सीखोगे इन 5th स्टैंडर्ड। अभी आपको लर्न करना है कि लीवर क्या है। दिस इज ए टाइप ऑफ सिंपल मशीन। बस अभी आपको इतना ही लर्न रखना है। व्हाट? लीवर इज अ टाइप ऑफ सिंपल मशीन। इतना याद रह जाएगा? यस और नो? यस। सेकेंड हमने किया था स्क्रू। स्क्रू आपने कल देखा था। यस बेटा, यू कैन पॉइंट आउट वेयर द स्क्रू इज इन योर क्लास। यस, दिस इज द स्क्रू। ओके, बेंचेस में भी लगा हुआ है। गुड। यस, गीतांगो। यस, so screw is used to hold the wooden pieces together to make furniture. आपके बेंचेस में भी स्क्रू लगे हुए हैं, फैन में, आपके डाइस में लगे होंगे। सो आपकी सीजर जो आपके शॉर्पनर में भी लगा हुआ है स्क्रू, यू कैन चेक इट। यस, आपके कंपास में, इलेक्ट्रिक बोर्ड में, सीजर्स में। Yes. So screw is also a simple machine. Now next simple machine is the X. X is a wedge. It is an example of wedge. Okay. The third type is wedge. Wedge is used to cut the things, to split the things apart. Like आपका जो knife है, it is example of wedge. Knife से आप क्या करती हो? You cut the apple, you cut the fruits, you cut the vegetables. Means आप किसी चीज को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हो, दो पार्ट्स में। Like X is used to cut the wood apart. वुड काटते हैं ना तो हैमर से ऐसे करके मारते हैं उसको। तो इसकी शेप कैसी होती है? एक साइड से ये ब्लंट होता है, like this,
दूसरी साइड से क्या होता है, शार्प। आप नाइफ को भी चेक करोगे, एक साइड से ब्लंट होगा, एक साइड से तीखा होगा, शार्प होगा। तो हम यस, तो जो फोर्स हम जहाँ लगाते हैं, तो थोड़े से इसको फोर्स को यहाँ प्रेस करते हैं, जहाँ नाइफ है हमारे पास, इधर से हम प्रेस करते हैं, तो ज्यादा फोर्स हम जहाँ अप्लाई कर रहे हैं, वही फोर्स एक पॉइंट पे आके एक्ट कर रहा है। वो पॉइंट पे वो क्या हो रहा है, फोर्स मल्टीप्लाई हो जाता है। इट हेल्प्स टू मेक अवर वर्क इजी। सिंपल मशीन्स का काम क्या है, टू मेक अवर वर्क इजी। वी नीड लेस फोर्स टू डू अ वर्क। कोई भी काम करने के लिए हमें कम फोर्स चाहिए, बिकॉज मशीन्स मल्टीप्लाई द फोर्स। एंड नेक्स्ट वन इज पुली। Pulley helps us, pulley makes our work easier by changing the direction of force. Say this is the pulley. Okay, अगर आप हवेली गए हो तो हवेली के बाहर भी उन्होंने एक पुली बनाई है। Yes, तो वहां पे क्या है, पुली में क्या, पुली से क्या करते हैं, वाटर ड्रॉ करते हैं। एक बकेट होती है, उसके ऊपर एक रोप होता है, पुली के राउंड ऐसे हम इसको मूव करते हैं। अब देखो इसने हमारा काम कैसे इजी किया है, बाय चेंजिंग डायरेक्शन। अब फोर्स अगर हम सीधा ही ऐसे कुएं से पानी खींचे तो हमें बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, बट हमें लेस एफर्ट करना पड़ेगा अगर इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अब मैं फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रही हूँ, इस डायरेक्शन में, बट जो बकेट बाहर आ रही कुएं से वो नीचे वाली डायरेक्शन में है। वो ऐसे वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, डिफरेंस है ना। तो जब चेंज हो रही है डायरेक्शन फोर्स की, तो हमारा काम इजी हो रहा है। अब कम फोर्स लगा के हम बकेट को कुएं से बाहर निकाल सकते हैं। सो पुली हेल्प्स टू मेक आवर वर्क इजी बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब मेरा फोर्स यहाँ तक लग रहा है, देखो दिस इज द पुली। यहाँ पे पुली है, पुली के राउंड यहाँ पे रोप है, और इधर को नीचे से बकेट आ रही है पिनों की। क्लियर? तो जो मैं खींच रही हूँ इसको एंड इन दिस डायरेक्शन, पुलिंग मैं कैसे कर रही हूँ, पुश और पुल इज फोर्स, तो मैं पुल कर रही हूँ रोप को इस डायरेक्शन में, बट जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, जो ऊपर को खींचता है, दिस डायरेक्शन। क्लियर? तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, मैं इस डायरेक्शन में खींच रही हूँ, तो पुली से मैं इजीली जो है पुली की हेल्प से आई कैन इजीली विथड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। कुएं से हम इजीली पानी खींच सकते हो। जब नेक्स्ट टाइम हवेली जाओगे तो यू कैन ट्राई, उससे पानी आप बाहर निकालने का ट्राई करना और देखना कि पुली कैसे हेल्प करती है। यस, अब जब नेक्स्ट टाइम जाओगे तो ट्राई टू टेक द वाटर आउट। ओके, यू विल फाइंड कि इट्स इजी सीधा खींचने से। अगर भरी हुई बकेट आप बाहर खींच रहे हो, बहुत फोर्स लगेगा अगर आप पुली की हेल्प से नहीं कर रहे हो। ओके, वहां तो पानी कम है, पर पुराने टाइम पे जब बकेट भर भर के वो कुएं से खींचते थे तो बहुत सारा फोर्स लगता था, बट वही काम वो पुली यूज करके इजीली कर सकते हैं। और पुली यूज होती है जब आपका एनुअल फंक्शन होता है, तो कर्टन खींचते हैं ना भैया ऐसे करके, तो वो कर्टन जो होता है उसका जो रोप है उसकी भी ऊपर अराउंड ऊपर कर्टन खोलने के बंद करने के लिए पुली लगी होती है। जब आपका वो फ्लैग अनफर्ल करते हैं वो भी ऐसे खींचते हैं ना, तो वो भी फ्लैग जो उसका पोल है फ्लैग का, उसके ऊपर पुली लगी होती है। क्लियर? और क्रेन की जो
लॉन्ग आर्म है, उसके एंड पे पुली लगी होती है, पुली के साथ एक हुक लटक रही होती है और वो चेन होती है, वो चेन को वो रोल करते हैं अराउंड द पुली। तो आप और चेक करना, और आपके घर पे पुली कहीं लगी हुई है, जब आप कहीं बाहर जाते हो आप देखना कि पुली कहाँ लगी हुई है। और आप गांव में नहीं, क्रेन्स गांव में होती है, बैल गांव में होते हैं, अब तो गांव में भी नहीं है, बट पुली की और भी पुली बहुत जगह यूज हुई होती है। आप चेक करना और मुझे बताना। चलो ओके, नेक्स्ट वन इज इंक्लाइंड प्लेन। नेक्स्ट वन इज इंक्लाइंड प्लेन। आपकी बुक में जो एक्स लिखा हुआ है ना, वो वेज की एक एग्जांपल है। क्लियर? वेज जैसे नाइफ है, ऐसे ही एक्स भी वेज की एग्जांपल है। उन्होंने अलग से एक डायग्राम बनाई हुई है। अब इंक्लाइंड प्लेन आपने कहाँ देखा है? प्रेजेंट कहीं देखा है? आपके स्कूल में कहाँ पे है इंक्लाइंड प्लेन? आपके घर पे भी है? कहाँ है? किचन में कहाँ इंक्लाइंड प्लेन है? इंक्लाइंड प्लेन मीन्स एक सरफेस, ये वाला इंक्लाइंड प्लेन। वेट 1 सेकेंड। रैम्प, वेरी गुड। किसने कहा रैम्प? वेरी गुड, क्लैप फॉर दी स्टूडेंट्स। रैम्प जो है आपका, वो एक एग्जाम्पल है इंक्लाइंड प्लेन की। ओके, एंड उसके बाद आपका एक चीज है, आपके घर के आगे जहाँ पे आप एंट्री होती है, वहां पे एक स्लैंटिंग सरफेस होता है विच हेल्प टू टेक द कार इनसाइड द हाउस। यस, वो भी आपका क्या है? इंक्लाइंड प्लेन। कभी आपने ट्रक में लोड करते देखा व्हीकल्स को, जहाँ हैवी ड्रम को, वो भी एक इंक्लाइंड प्लेन रख लेती है, एक फट्टा सा रख लेती है जिसके ऊपर वो हैवी जो बक्से हैं उसको ऐसे पुश करके ऊपर ले जाते हैं। यस, आपकी पिक्चर में भी बनाया हुआ है। वेरी गुड। हॉस्पिटल्स में रैंप बने होते हैं टू टेक द पेशेंट्स ऑन द व्हील चेयर। व्हील चेयर पे बिठा के पेशेंट्स को वो ऊपर वाले फ्लोर्स पे लेके जाते हैं। यस यस यस, स्लाइड इज वेरी गुड। अर्नब ने कहा स्लाइड इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। जो आपके पार्क में स्लाइड्स लेते हो, वो भी क्या है? इंक्लाइंड प्लेन। और एक और तरह की मशीन होती है जो आपकी बुक में यहाँ नहीं लिखी, व्हील एंड एक्सेल। स्पीक आउट ऑल ऑफ यू। व्हील एंड एक्सेल जैसे कार का स्टीयरिंग है, कार का स्टीयरिंग व्हील होता है, उसके साथ रॉड लगी होती है, तो वो क्या होता है? एक्सेल। लाइक दिस, ये स्टीयरिंग और उसके साथ क्या लगी होती है? रॉड लगी होती है। रॉड को क्या कहते हैं? एक्सेल। तो ये क्या है? व्हील। तो इस मशीन को हम कहते हैं व्हील एंड एक्सेल। व्हाट डू वी कॉल इट? Wheel and axle. Speak out all of you. Wheel and axle. Wheel and axle. अब नेक्स्ट पेज पे देखो, उन्होंने कहा कि कार इज अ कॉम्प्लेक्स मशीन, रेफ्रिजरेटर इज अ कॉम्प्लेक्स मशीन, washing machine is a complex machine because they are made up of many simple machines. वॉशिंग मशीन्स में बहुत सारी सिंपल मशीन होती है। कार में कौन सी सिंपल मशीन होती है? लीवर भी होता है। लीवर कहाँ होगा? जहाँ पे पैडल होंगे। पैडल मीन्स रेस, ब्रेक, क्लच, ठीक है। और व्हील एंड एक्सेल कहाँ पे होगा? ये स्टीयरिंग है उसका। और उसके जो दोनों टायर्स है वो भी एक रॉड से के
साथ अटैच होते हैं, वो भी व्हील एंड एक्सल की एग्जांपल है। क्लियर? और उसका गियर शिफ्ट जो है वो लीवर है। एंड सीट बेल्ट में पुली लगी होती है, आप खींचते हो ना सीट बेल्ट को, ऐसे लगाते हो, उसमें भी क्या लगा होता है? पुली। और उसको सारे पार्ट्स को जोड़ने के लिए क्या यूज होता है? स्क्रू। तो कार क्या हुई? सिंपल और कॉम्प्लेक्स मशीन, क्योंकि वो बहुत सारी सिंपल मशीन्स को मिलकर बनती है। इंजन में भी बहुत सारे आपके लगे होते हैं, वेजेस भी होते हैं, इंक्लाइंड प्लेन, लीवर भी होता है, उसके पैडल थोड़े से स्लंटिंग होते हैं, तो वो क्या होते हैं? वेज होते हैं, सॉरी वो होते हैं इंक्लाइंड प्लेन। सीधा ऐसे नहीं होते, थोड़ा सा ऐसा होते हैं ना, टेढ़ा सा, कि उसके पैर, आपके पापा के पैर उसके ऊपर अच्छे से आ जाती हैं, थोड़ा सा स्लंटिंग होता है, देन इट इज अ yes, तो इट इज एन इंक्लाइंड प्लेन। अब नेक्स्ट हमारा आता है एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक इज द because all of you energy. What is energy? Raise hand. What do you mean by energy? What do you mean by energy? Yes, ताकत। और कुछ? Very good. We need energy to apply force. क्या बिना अप्लाई फोर्स किए, पुश और पुल बिना किए हम कोई काम कर सकते हैं? No. So for applying force, what is needed? Energy. What is needed? Energy. So what is energy? Capacity. और we apply force to do work. फोर्स के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। सो व्हाट इज एनर्जी? इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। इट इज द वर्क। इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। क्लियर? बिकॉज without energy we cannot apply force. Without applying force we cannot do work. So work is said to be done when we apply force. Force के लिए क्या चाहिए? Energy. So energy is the capacity to do work. Now there are and where from we get energy? Food. Where from? Food. कहाँ से हमें energy मिलती है? Food से. There are different types of energy. नेम हम उसके आज करने जा रहे हैं और इसको मैं डिटेल में कल समझा दूंगी। नंबर 1, स्पीक आउट एनर्जी की वेरियस टाइप्स। Yes, electrical, chemical energy, and mechanical energy. Speak out all of you. मैकेनिकल एनर्जी डिटेल में हम इनको कल पढ़ेंगे। अभी मैं आपको